नमस्कार। आज हम भारत की एक काफी रहस्यमयी कहानी की बात कर रहे हैं। ट्रेन नंबर 66। सुना है ये एक ऐसी ट्रेन है जो कभी रुकती ही नहीं। बिल्कुल। और ये कहानी कोई नई नहीं है, मतलब दशकों से चल रही है, खासकर रेलवे के लोगों में और आसपास के इलाकों में। हमारे पास कुछ लोक कथाएं हैं, कुछ लोगों के अपने अनुभव हैं जो वो बताते हैं, और हाँ, कुछ थ्योरीज भी हैं जो इसे समझाने की कोशिश करती हैं। तो आज हम इसी में थोड़ी गहराई तक जाएंगे। इस अजीब सी ट्रेन के पीछे का सच क्या है या मिथक क्या है, और ये भी कि लोगों को इसमें कितनी दिलचस्पी क्यों है। हाँ, तो सबसे पहले ये किंवदंती असल में है क्या? बात यह है कि ट्रेन नंबर 66 बिना किसी तय स्टॉप के चलती है। कोई टाइम टेबल नहीं, ना ही इसके कोई यात्री हैं जिनके बारे में पता हो, ना कोई टिकट काउंटर। बस अक्सर लोगों ने इसे स्टेशनों से तेजी से गुजरते देखा है। और वो भी अंधेरी खिड़कियों के साथ है ना? हाँ, बिल्कुल। खिड़कियां एकदम काली, जैसे अंदर कोई हो ही ना यार, रोशनी ना हो। इसी वजह से शायद इसे लोग भूतिया ट्रेन भी कहने लगे हैं। मतलब एक डर भी है और शायद थोड़ी जिज्ञासा भी। सही कहा। और कुछ कहानियां तो ये भी कहती हैं कि अगर किसी ने इस पर चढ़ने की हिम्मत की तो वो फिर कभी लौटा नहीं। बाप रे, ये तो काफी डरावना लगता है। ये गायब होने वाली बात तो इसे और भी रहस्यमयी बना देती है। हाँ, और फिर कुछ लोगों के अपने अनुभव भी हैं। जैसे एक स्टेशन मास्टर थे रमेश। उनका कहना था कि एक रात, आधी रात को ये ट्रेन उनके स्टेशन से गुजरी। कोई लाइट नहीं जल रही थी, बस एक धीमी सी भनभनाहट थी। और प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था। कोई नहीं, एकदम सन्नाटा। और वो अंजलि वाली कहानी? वो तो और भी अजीब है। जी है। अंजलि का अनुभव तो बिल्कुल ही अलग है। उसने बताया कि एक तूफानी रात थी और वो किसी तरह इस ट्रेन में चढ़ गई, और फिर ट्रेन ऐसी जगहों से गुजरी जो उसने कभी देखी ही नहीं थी। कैसी जगह? जैसे नीली रोशनी वाले जंगल, कुछ अनजान से शहर, और आसमान में तारे। वो कहती है तारे बहुत ज्यादा चमकीले थे। और उससे वक्त का भी कोई अंदाजा नहीं रहा। ये सुनना ही काफी अजीब है। ऐसी कहानियां ही तो इन किंवदंतियों को जिंदा रखती हैं, है ना? पर क्या इसके पीछे कोई कोई लॉजिकल वजह भी हो सकती है? हाँ, सोचा तो जाता है। एक सीधी सी थ्योरी ये है कि ये शायद कोई स्पेशल ट्रेन हो, मतलब नॉन शेड्यूल्ड। हो सकता है किसी इमरजेंसी के लिए, या कोई बहुत ही सीक्रेट मिशन हो। जिसके बारे में किसी को बताना ना हो, जिसे रुकने या बात करने की इजाजत ना हो। बिल्कुल। जैसे कोई वीआईपी मूवमेंट, या शायद कोई गुप्त सामान ले जाया जा रहा हो। ये एक तार्किक संभावना है। ये हो सकता है। लेकिन फिर वो भूतिया ट्रेन वाली बात या अंजलि का अनुभव, वो इसमें फिट नहीं बैठते। सही बात है। यहीं से दूसरी थ्योरीज आती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये कुछ अप्राकृतिक है, जैसे कोई पारलौकिक ट्रेन हो, शायद गुजरी हुई आत्माओं को ले जाती हो। या फिर टाइम में कहीं फंसी हुई। हाँ, या वो भी। और एक एंगल सरकारी साजिश का भी है कि ये कोई मिलिट्री एक्सपेरिमेंट हो सकता है। शायद कोई हाई स्पीड ट्रेन टेक्नोलॉजी टेस्ट कर रहे हों। अच्छा, पर रेलवे वाले क्या कहते हैं इस बारे में? वो मानते हैं ऐसे किसी ट्रेन को? देखिए, ऑफिशियली तो रेलवे इस पर ज्यादातर चुप ही रहता है, या फिर बस ये कहकर टाल देते हैं कि ये सब अफवाहें हैं। मतलब वो इसे नहीं मानते? सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन एक बार ऐसी खबर भी आई थी कि रेलवे के ही किसी अंदर के आदमी ने कोई डॉक्यूमेंट लीक किया था। उसमें एक सीक्रेट नॉन स्टॉप एक्सप्रेस ट्रेन का जिक्र था। ओह, तो ये तो विरोधाभासी बात हो गई। एक तरफ इनकार, दूसरी तरफ लीक की खबर। बिल्कुल। और इसी वजह से ये रहस्य और गहरा हो जाता है। समझ नहीं आता कि सच क्या है। और इसका असर भी सिर्फ किस्से कहानियों तक नहीं है, है ना? मतलब कल्चर पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। हाँ, काफी। इस ट्रेन से प्रेरणा लेकर कहानियां लिखी गई हैं, गाने बने हैं। ये एक तरह से अज्ञात सफर का सिंबल बन गई है। एक ऐसी यात्रा जिसकी मंजिल का पता नहीं। शायद इसीलिए लोग इससे इतना जुड़ते हैं। हमारी अपनी जिंदगी कितनी बंधी बंधाई होती है टाइम टेबल के हिसाब से, और ये ट्रेन बिल्कुल उलट है। एक अंतहीन सफर। हाँ, शायद यही आकर्षण है, वो अज्ञात का खिंचाव। कहीं ना कहीं ये मिथक हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से बाहर झांकने को कहता है। उस अनिश्चितता के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, जिसे हम अनदेखा करने की कोशिश करते हैं। तो ट्रेन नंबर 66 हकीकत और मिथक के बीच झूलती एक पहेली है जो शायद कभी पूरी तरह सुलझेगी भी नहीं। जी। और जाते जाते बस एक सवाल मन में आता है
क्या हमारी अपनी जिंदगियों में भी ऐसी अनदेखी ट्रेन 66 होती हैं? कोई ऐसा जुनून, कोई ऐसा रास्ता जिसका ना हमें ठीक-ठीक मकसद पता हो, ना मंजिल, पर हम फिर भी उसकी तरफ खिंचे चले जाते हैं। सोचने वाली बात है।